एक बाबा जो गली गली घूमकर अंगूठी और ताबीज बेचा करता था, अब उसे 100 करोड़ रुपए का मालिक बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसे पूरे यूपी में धर्मांतरण का सरगना भी बताया जा रहा है, जो कि कई बार पाकिस्तान समेत 50 इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका है, जो पैसों का लालच देकर या मजबूरी का फायदा उठाकर लोगों का धर्मांतरण कराता था। कभी कभी मामला डरा धमकाकर धर्मांतरण करने का भी सामने आया है। इसके मेन टारगेट थी हिंदू लड़कियां। इस वांटेड बाबा का नाम है झांगुर बाबा, असली नाम जमालुद्दीन। साल 2024 से यूपी एटीएस इसे खोज रही थी। इसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। बीते शनिवार यानी कि 5 जुलाई को ही यूपी एटीएस ने इसे बलरामपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ इसकी साथी नीतू भी पकड़ाई है, जिसका असली नाम है नसरीन। क्या है पूरा मामला? कौन है झांगुर बाबा? किस तरह से ये यूपी का सबसे बड़ा धर्मांतरण रैकेट चलाने वाला आरोपी बन गया? कहां से इसके खाते में 100 करोड़ रुपए आ गए और कैसे इसका गैंग पाकिस्तान जैसे देशों की यात्रा करने लगा? सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। यूपी एटीएस चीफ अमिताभ यश ने बताया कि लंबे वक्त से उन्हें डरा धमकाकर या फिर धोखे से या फिर पैसों के लालच से हिंदू लड़कियों के इस्लाम में धर्मांतरण की शिकायत मिल रही थी और इन सब के पीछे एक गैंग का नाम सामने आ रहा था, जिसके तार जुड़ रहे थे बलरामपुर जिले के गांव मधुपुर में। यहां रहने वाला एक बाबा पिछले कुछ ही वक्त में काफी तरक्की कर गया था। यूपी एटीएस को जांच में पता चला कि यह बाबा पहले सड़कों पर अंगूठी और रत्न नग बेचते घूमा करता था। धीरे धीरे उसने खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन बताना शुरू कर दिया। इसके पास दौलत आ गई, आलीशान कोठी बन गई, लग्जरी गाड़ियों का काफिला खड़ा हो गया। और तो और ये झांगुर बाबा एक डिग्री कॉलेज तक खोलने की तैयारी में था। यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि झांगुर बाबा धर्मांतरण का एक गिरोह चलाता था, जिसके गैंग में बहुत से लड़के शामिल थे, जिन्हें काम मिला था ऐसे हिंदू लड़कियों या औरतों की पहचान करने का जो किसी तकलीफ में हो। विधवा या लाचार महिलाएं या फिर असहाय मजदूरों को उनके निशाने पर लिया जाता और उनकी कमजोरी खोजी जाती। फिर ये लड़के उन्हें उनके घर तक पहुंचकर उनके बाबा के बारे में बताते और फिर उन्हें इस झांगुर बाबा से मिलाने लाया जाता। यहाँ उन्हें पैसे, अच्छी जिंदगी, सुरक्षा का लालच दिया जाता और धीरे धीरे भरोसे में लेकर झांसे से इस्लाम कबूल करवा लिया जाता या फिर लड़कियों की मुस्लिम लड़कों से शादी करवा दी जाती। कई बार मामला जोर जबरदस्ती का भी होता था। एटीएस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस बाबा के पास धर्मांतरण के लिए रेट फिक्स थे। अलग अलग जाति की लड़कियों के लिए अलग अलग दाम, जैसे ब्राह्मण, सरदार या फिर क्षत्रिय लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा 15 से 16 लाख रुपए तक दिए जाते। पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान होता, जबकि अन्य किसी जाति की लड़की के लिए 8 से 10 लाख रुपए मिलते थे। यूपी ने नवंबर 2024 में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। इस मामले में नवीन रोहरा नाम का भी एक शख्स दर्ज था, जिसका असली नाम है जमालुद्दीन। इस लड़के ने झांगुर बाबा के सामने इस्लाम कबूल किया था और फिर झांगुर बाबा के बेटे महबूब के साथ मिलकर लोगों को धर्मांतरण के लिए फंसाने का काम करता था। बीते 8 अप्रैल 2025 को एटीएस ने जमालुद्दीन और महबूब दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से झांगुर बाबा फरार चल रहा था। यूपी एटीएस ने मनी लॉन्ड्रिंग की एक रिपोर्ट बनाकर ईडी को अब यह मामला सौंप दिया है, जिसमें बताया गया है कि झांगुर बाबा 40 अलग अलग फर्जी संस्थाओं के नाम से बैंक अकाउंट बनाकर रखा हुआ था और इसमें कुल मिलाकर 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसमें विदेशी पैसे भी शामिल हैं। झांगुर बाबा और उसके गैंग के सदस्य पाकिस्तान, सऊदी जैसे 40 से 50 इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिनके नाम से कई बंगले, लग्जरी गाड़ियां, शोरूम्स खरीदे गए हैं। झांगुर बाबा एक किताब तक लिखने का दावा करता है, शीज़र-ए-तैयबा। आरोप है कि इसका इस्तेमाल धर्म के प्रचार प्रसार और ब्रेन वॉश के लिए किया करता था। यूपी एटीएस के पास इन पूरे मामले में एक बहुत बड़ा सबूत बनकर उभरा है लखनऊ में हुए उन 15 लोगों की घर वापसी,
जो झांगुर बाबा के चंगुल में फंस गए थे और इस्लाम कबूल कर चुके थे। अब उन्होंने हिंदू धर्म वापस से अपना लिया है। लखनऊ में बीते 4 जुलाई को लव जिहाद और पैसों के लालच में इस्लाम में फंसकर हिंदू से मुस्लिम बने 15 लोगों का शुद्धिकरण कराया गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इन सभी को गमछा पहनाकर और फिर उनके माथे पर तिलक लगाकर पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के साथ घर वापसी कराई है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी। धोखे से मुस्लिम लड़के से शादी करने वाली मानवी शर्मा ने यहां दैनिक भास्कर को बताया कि पिता की शराब छुड़ाने के लिए वो रुद्र शर्मा नाम के एक लड़के के संपर्क में आई थी। रुद्र ने दावा किया था कि वो एक ऐसे बाबा को जानते हैं जिसका आशीर्वाद से उसके पापा की शराब की लत छूट जाएगी। मानवी उसके झांसे में आई और वो उस बाबा से मिलने गई, जहां उसे एक ताबीज दी गई। कुछ दिनों बाद रुद्र वापस से मिला और कहा कि बाबा से दोबारा मिलने जाना पड़ेगा। वहां बाबा ने धोखे से उसकी रुद्र से शादी करवा दी। बाद में पता चला कि वो शादी भी नहीं, एक निकाह था। बाद में जब वो घर गई तो पता चला कि रुद्र हिंदू भी नहीं है, उसका असली नाम मिराज अंसारी है। इस धोखे के बाद वो रुद्र को छोड़कर वापस अपने घर लौट आई, लेकिन रुद्र घर पर उसके पापा को धमकी देने लगा। प्राइवेट वीडियोस दिखाकर कहने लगा, मानवी को तो साथ भेजो, साथ में अपनी छोटी बेटी की भी मुझसे शादी करवा दो। हाथापाई में मिराज की मौत हो गई। आज मर्डर के आरोप में मानवी के माता पिता जेल में हैं और अब मानवी की घर वापसी हुई है। ऐसे ही कुछ मामला बलरामपुर के हरजीत कश्यप का भी है, जिसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर इस्लाम झांगुर बाबा के लोगों ने कबूल करवा लिया था। झांगुर बाबा के चुंगल में फंसे ऐसे दर्जनों लोग हैं। आशंका जताई गई है कि झांगुर बाबा एक इंटरनेशनल मॉड्यूल का हिस्सा था। जांच एजेंसियों को शक है कि उसका नेटवर्क इंटरनेशनल कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ा हो सकता है। इस मामले की जांच अब एटीएस के अलावा ईडी और एनआईए तक भी पहुंच गई है। इस मामले में इतना ही। इस मामले में जो भी अपडेट आगे सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर ले, शेयर कर ले, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।